कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसे राज्यसभा ने मृत घोषित किया, आज वह अपने ही नाम को फिर से जीवित करने उठा है। समय के गर्भ से, झूठ के मलबे से महल के गुप्त तहखाने में धीमी रोशनी जल रही है। राजमाता स्वयं वहां उपस्थित हैं। सेवक गण दूर हटे खड़े हैं। यूसेन निःशब्द उनके सामने खड़ा है। राजमाता वासुधा धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में यूसेन से कहती है, यूसेन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारा नाम इस संसार में नहीं रहेगा। तुम्हें मृत घोषित किया जाएगा, लेकिन वास्तव में तुम निद्रा में भेजे जाओगे। यूसेन पूछते हुए कहता है, राजमाता, ये क्या? राजमाता वासुधा आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम पर विश्वास रखने वालों को भी अब हमसे दूर किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने एक और अन्याय का शिकार हो। ये औषधि तुम्हें गहन निद्रा में ले जाएगी और तुम तब तक सोते रहोगे जब तक समय तुम्हें फिर नहीं जगाता। यूसेन मौन हो जाता है। वह झुककर राजमाता के चरण छूता है। राजमाता उसका मस्तक चूमती है। राजमाता वासुधा गहरे भाव से कहती है, जब एक दिन अंधकार हटेगा तब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। आज मैं अपने हृदय को ही धोखा दे रही हूँ ताकि भविष्य किसी निर्दोष को न निगले। यूसेन औषधि पीता है। उसकी आंखें बंद होती हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। वासुधा रोते हुए उसे गुप्त कक्ष की शैया पर लिटवाती है। फूलों और मंत्रोच्चारों के बीच रात्रि का समय है। घना अंधकार है, लेकिन दीवारों पर दीपों की कतार मंद रोशनी दे रही है। मंडप का प्रवेश द्वार विशाल पत्थरों से बना हुआ है, जिन पर प्राचीन वेदों के मंत्र उकेरे गए हैं। अंदर एक वृत्ताकार कक्ष है, जिसके मध्य में एक पवित्र वैदिक मंडल और उस पर सोया हुआ यूसेन का शरीर। आसपास राजमाता वसुधा, ऋषि अग्निदेव और कुछ विश्वस्त सैनिकों का समूह। राजमाता वसुधा आंखों में अश्रु लिए धीमे स्वर में कहती है, यूसेन, मेरे पुत्र जैसा मेरा अभिमान, तुम्हें झूठ के इस खेल में बलिदान नहीं बनने दूंगी। इतिहास भले तुझे मृत माने, पर तू इस कालशील मंडप में जीवित रहेगा। ऋषि अग्निदेव वेद मंत्र उच्चारण करते हुए मंत्र पढ़ते हैं, एयुएम निद्रायै नमः, एयुएम काल विवर्तनाय स्वाहा, एयुएम त्रिकालबोधाय जागृताय च। मंत्रों की गूंज के साथ यूसेन के शरीर के चारों ओर नीली आभा फैलती है। एक दुर्लभ औषधि उसे दी जाती है, जिससे उसकी चेतना शिथिल हो जाती है। मृत्यु जैसी गहरी निद्रा में प्रवेश करता है। ऋषि अग्निदेव कहते हैं, यह औषधि केवल शुद्धात्मा योद्धा पर ही प्रभाव डालेगी। यह उसे जीवित रखेगी, पर मृत प्राय दिखाएगी। उसकी धड़कन मंद होगी, शरीर स्थिर, पर आत्मा सुरक्षित रहेगी जब तक समय उसे पुकारे। राजमाता वसुधा गंभीर स्वर में कहती है, मैं जानती हूँ यूसेन निर्दोष है, पर अभी न्याय नहीं, राजनीति जीवित है। दरबार के गद्दार महामंत्री दुराचार्य और उनका पुत्र कुमार विरंची सत्य को मिटाने पर तुले हैं। मैं सत्य को स्थगित कर रही हूँ, न कि दबा रही। सैनिक श्रवण कुमार विनम्र स्वर में कहता है, राजमाता, जब तक त्रिपुरा का सूर्य चमकेगा हम इस गुप्त कोठरी की रक्षा करेंगे। यूसेन के जीवित होने की बात मेरे होंठों पर ताला है। राजमाता धीरे से आगे बढ़ती है, यूसेन के माथे पर हाथ रखती है। राजमाता कहती है, सो जा मेरे शूरवीर। जब काल की शिला टूटेगी, जब न्याय की अग्नि फिर जलेगी, तब तू फिर जागेगा और इस भूमि को फिर से पावन करेगा।